साथ साथ अपने आप को है तो भी कर लें अपने आप। चलिए, जो हम कल 11 नंबर हमने सुना था ना, तो आज 12 और 13 सुनते हैं। फिर उसके बाद एक 15-20 मिनट का मेडिटेशन सेशन करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 40 मिनट के लिए खुलता है ये। तो 40 मिनट के चक्कर में हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत सेवा ले ली विनीत की, मीनू जी की, तो थोड़ा खुद को भी लगता है, क्योंकि उसके अंदर 1200-1500 रुपए महीने का खर्चा आता है जूम के अंदर। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से या किसी की वजह से कोई और बाउंड हो। 40 मिनट का ये फ्री होता है, 40-40 मिनट करके कर लेंगे, और नहीं तो आप सबके सहयोग से एक बार आईडी खरीद लेंगे, क्या होगा। सबसे 100-100 रुपए डलवाएंगे और उसको 1200-1500 रुपए जो भी लगेंगे एक महीने के लिए हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो अभी चलते हैं और ऑडियो को सुनते हैं। चैप्टर 11 विजुअलाइजेशन का 5 स्टेप फॉर्मूला। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी काम यदि हम पद्धति के अनुसार सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप करें तो हम उसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन कर सके, इसलिए यहाँ पर मैं 5 स्टेप का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि इन स्टेप्स को ध्यान में रखकर सिस्टमैटिकली विजुअलाइजेशन करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं विजुअलाइजेशन का 5 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, सबसे पहले तो निश्चित कर लें कि आपको क्या चाहिए। यदि आपके मन में यह स्पष्ट है कि आपको क्या चाहिए तो ही आप अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम ये तय कर लें कि आपको किस संबंध में, किस विषय में विजुअलाइजेशन करने की इच्छा है, अर्थात आपको आखिरकार क्या चाहिए। उदाहरण के तौर पर नया कार्यालय, परिवार के साथ या दोस्त के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास, ज्यादा इनकम या और कुछ भी। ये आपका पहला स्टेप है। और अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है कि जो चाहिए उसकी एक घटना तैयार करें। आपको जो कुछ चाहिए वो आपको मिल चुका है, ये प्रमाणित करती हुई एक घटना मन में तैयार कर लें। जैसे कि एक नया सुंदर घर चाहिए तो नए घर की वास्तु पूजा अथवा गृह प्रवेश का प्रसंग। अगर आपको अपनी नई ड्रीम कार चाहिए तो उसके शोरूम से आप एक नई कार खरीद रहे हो, ऐसी घटना। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपका पूरा हेल्थ चेकअप का रिपोर्ट आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ऐसी कोई घटना। ये सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, डॉक्टर खुश हो रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, ऐसी कोई घटना। इस तरह से आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिल चुका है, ऐसा प्रमाणित करती हुई एक घटना तैयार कर ले। इस तरह से जो चाहिए वो मिल चुका है, इस बात को प्रमाणित करती हुई एक घटना का मन में जब विचार शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से और विस्तार से आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकेंगे। और अब स्टेप 3, जो घटना आपने तैयार की है उसके पूरे दृश्य की एक स्क्रिप्ट लिखें। जो घटना आप सोच रहे हैं उसके दृश्य को आकार दें और उसकी संपूर्ण स्क्रिप्ट लिखें। इसमें जितनी हो सके उतनी जानकारी सामने लाएं। जानकारी जितनी सूक्ष्म होगी उतने ही अधिक अच्छे ढंग से विजुअलाइजेशन हो सकेगा।
कहने का मतलब है कि आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसके अंदर जितनी हो सके डिटेल्स डालें। जब आप स्क्रिप्ट लिखें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। एक, घटना मात्र देखने के लिए नहीं है। स्क्रिप्ट जो है वो उस ढंग से लिखी होनी चाहिए कि इसके अंदर आप स्वयं हिस्सा ले रहे हो, स्वयं इन्वॉल्व हो, स्वयं भाग ले रहे हो। दो, घटना के स्थिर चित्र देखने की अपेक्षा चलते फिरते देखना है। यानी स्क्रिप्ट इस ढंग से लिखें कि उसके प्रत्येक दृश्य में मूवमेंट हो, यानी कि हलन चलन हो। तीसरा, आपको घटना को पूरा वर्तमान काल में ही देखना है। मुझे भविष्य में एक शानदार ऑफिस मिलेगा, उसके बदले में वर्तमान में ही मैं ऐसे ऑफिस का उपयोग कर रहा हूं, ऐसे वर्तमान काल में ही पूरा स्क्रिप्ट लिखें। 4, स्क्रिप्ट इस ढंग से लिखें कि इसमें रंगों और आकारों का समावेश हो। अपनी स्क्रिप्ट में अनेक वस्तुओं को उभारें ताकि अनेक रंगों और आकारों की पहचान बन सके। रंगों और आकारों के समावेश करने से दृश्य को अधिक ध्यानपूर्वक विजुअलाइजेशन करना आसान हो जाता है। 5, जिस घटना को आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं वह घटना किस स्थान पर बन रही है उसका इस स्क्रिप्ट में विशेष उल्लेख होना चाहिए, जैसे कि घर में, ऑफिस में, मुंबई में या आपके अपने शहर में। 6, आपकी स्क्रिप्ट में समय का भी उल्लेख होना चाहिए, जैसे कि आपको जो चीज चाहिए वो आपने प्राप्त कर ली है और उसका आनंद ले रहे हो। यदि ऐसा दृश्य है तो उसका समय क्या है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना, जैसे इस वक्त सुबह है, दोपहर है या रात है, इस तरह से। 7, जिस घटना को आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं उसमें किस किस पात्र का समावेश होगा ये पहले से ही मन में तय करके उसे स्क्रिप्ट में समाविष्ट करें। घटना में व्यक्तियों का उल्लेख करने से घटनाएं जीवंत बन जाती है दोस्तों। और 8, आपकी स्क्रिप्ट बिल्कुल जो पहले के जमाने की गूंगी फिल्में थी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें लोग या वस्तुओं की आवाजों का भी समावेश होना चाहिए, जैसे कि बातों की आवाज सुनने में आती, ट्रैफिक की आवाज, ये सब कुछ आप उसके अंदर डालें। 9, जहां तक संभव हो सके वहां तक गंध और स्वाद का अनुभव उभारने से भी आपका विजुअलाइजेशन अधिक प्रभावकारी होगा। गंध और स्वाद को उभार कर घटना को और अधिक रोचक बना सकते हैं। और 10, आपकी स्क्रिप्ट में यदि किसी प्रकार के कोई स्पर्श की अनुभूति का समावेश हो जाए तो विजुअलाइजेशन में 4 चांद लग जाए। व्यक्ति या वस्तु के स्पर्श की कल्पना वास्तविकता की अनुभूति कराती है। इस प्रकार से अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करें। इन सभी बातों को चलिए फिर से याद कर लेते हैं। सबसे पहले आप जिस घटना को विजुअलाइज करना चाहते हो उसकी स्क्रिप्ट में अपनी भूमिका, हलन चलन, वर्तमान काल, रंग और आकार, स्थान, समय, अन्य पात्र, आवाज, गंध और स्वाद तथा स्पर्श की अनुभूति का समावेश होना चाहिए। अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञानेंद्रियों का उपयोग का स्क्रिप्ट में समावेश करने से दृश्य अधिक जीवंत बनते हैं। घटना के वास्तविक होने का आभास जितना अधिक उतना ही तेजी से विजुअलाइजेशन के परिणाम भी मिलेंगे। ऊपर की सभी बातों का समावेश करके तैयार की गई स्क्रिप्ट कैसी होती है उसका नमूना सुनना चाहते हैं? चलिए मैं आपको सुनाता हूं। रोहन नाम का एक लड़का फिल्म निर्माण में डिप्लोमा कर रहा है और साथ साथ एनिमेशन का भी स्पेशल कोर्स कर रहा है। लॉस एंजलिस जाना और हॉलीवुड देखना ये रोहन की खास इच्छा थी, समझो उसका ड्रीम था। विजुअलाइजेशन करने के लिए उसने एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की जिसमें जो मैंने अभी तक बातें की उन सभी बातों का समावेश हो जाता है। और उसने इस स्क्रिप्ट का एक टाइटल भी दिया है, एक शीर्षक भी दिया है। सुना कितना मजेदार आइडिया है। आप भी अपनी स्क्रिप्ट को एक अच्छा शीर्षक दे सकते हैं। ये जो रोहन की स्क्रिप्ट है उसका टाइटल क्या है सुनिए। उसका टाइटल है
बाद में फोन करता हूं, अभी यूनिवर्सल स्टूडियो में हूं। यह था उसका टाइटल। और अब मैं आपको सुना रहा हूं उसका पूरा स्क्रिप्ट। देखिए, सुनते सुनते आपके सामने भी ऐसे ही दृश्य उभरने लगे। क्या लिखा है सुनिए। क्रिस की मोटेल पर से निकलकर हम हॉलीवुड की ओर जा रहे हैं। कितने किलोमीटर की ये ड्राइविंग थी इसकी जानकारी नहीं है, पर सुबह के 11:30 बजे का समय है। 1.5 घंटे की यात्रा तो हो गई। वैसे मोटेल पर से निकलने में ही देरी हो गई थी। ये शिल्पा जो है वो वक्त पर जाग जाए तब ना। शिल्पा कहती है, अरे आपके कारण देरी हुई। फिर ये कहता है, क्या कहा? मेरे कारण देरी हुई? आपके पहले तैयार होके बैठा हूं मैम साहब, और पूछो क्रिस से। शिल्पा बोली, बातें करने के लिए बैठ गए होंगे। फिर मैंने उसको कहा कि अरे सुबह से ये गाड़ी साफ कर रहा था, पूछो क्रिस से। और है ना, अब ये बातें बंद करो। बाहर देखो, बेवरली हिल्स का पूरा एरिया शुरू हो चुका है। हम इस वक्त बेवरली हिल्स के क्षेत्र में हैं। ये हॉलीवुड के कलाकारों का निवास क्षेत्र है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स यहाँ रहते हैं। दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है, हरियाली और घने पेड़, और बीच बीच में कलाकारों के घर भी दिखाई देते हैं। बड़े प्लॉट में भव्य इमारतें, जैसी वैभवशाली इमारतें हैं यहाँ। क्रिस बताता है कि यह मैक एंड्रू का बंगला है। हमने गाड़ी की गति और भी कम कर दी। जब जब किसी स्टार के घर के पास गाड़ी धीमी होती है तो पुलिस अथवा सिक्योरिटी वाले हमें गाड़ी पार्क नहीं करने देने के लिए दौड़ आते हैं। कोई भी फिल्म कलाकार तो देखने को नहीं मिला, किंतु शिल्पा ने इन सभी कलाकारों के घरों के फोटो अवश्य खींच लिए। हॉलीवुड का ये बड़ा साइन बोर्ड देखो कितना सुंदर लग रहा है, जिसे वर्षों से फोटो में देख रहा था, आज हमारे सामने दिख रहा है। अरे वाह, मेरा सपना साकार हो रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है, वातावरण अच्छा है। आदत के अनुसार मैंने प्लास्टिक का डिब्बा खोला। भरूच की खारी सिंह खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। वाह बेटा रोहन, हॉलीवुड में भी मूंगफली का आनंद, क्या बात है। चले, आखिरकार यूनिवर्सल स्टूडियो के पार्किंग प्लॉट में हम आ ही गए। गाड़ी में से उतरते ही किसी की आवाज आती है, ओए क्रिस, ये क्या बात है की गल है, 6 महीने के बाद दिखाई दे रहा है क्या? भारत गया था क्या? ये कहता हुआ क्रिस का मित्र बॉबी सिंह दौड़ता हुआ आया और उससे मिला। बॉबी सिंह यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियो में ही काम करता है। बॉबी हमें एक के बाद एक सारे विभाग दिखा रहा है। बहुत बोलता है किंतु अच्छा आदमी है। इसके परफ्यूम की सुगंध जो आ रही है लाजवाब है। मैंने उससे पूछा भी कि कौन सी ब्रांड का है ये परफ्यूम, किंतु बाद में मैं भी भूल चुका हूँ। अद्भुत जगह है ये। अभी तक जितनी भी फिल्में देखी उनके सारे दृश्य याद आ जाते हैं जिनकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी। और आज मैं इसी जगह पर खड़ा हूँ और देखो, स्पेशल इफेक्ट और एनिमेशन टेक्निक के साधन को तो देख, अद्वितीय, अद्भुत, वंडरफुल। अब शाम होने वाली है। स्टूडियो में एक जगह सेट तैयार किया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सामने समंदर हो। हाथ लगाकर तो देखे चलिए। अरे ये तो दीवार है, हाथ न लगाते तो समुद्र के समान ही लगता था। वाह वाह वाह, क्या बात है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन करने के लिए एक आदर्श स्क्रिप्ट में जो कुछ होना चाहिए, वे सारी बातें रोहन की स्क्रिप्ट में आपने देखी होगी। यहाँ अन्य 2 बातें भी महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्क्रिप्ट लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो भी स्क्रिप्ट अवश्य लिखें। इसका कारण ये है कि आप अपनी सीधी सादी भाषा और सरल शब्दों का ही इसमें उपयोग करेंगे। कठिन शब्द और अलंकारिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है ही नहीं। और दूसरा, यदि आपको ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने में अधिक समय लगता है, बहुत देर लगती है, अगर ऐसा भी लगता है तो भी स्क्रिप्ट लिखें। कारण यह है दोस्तों कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो आगे के काम को आसान कर देता है। चाहे जितना समय लगे, फिर भी स्क्रिप्ट तो लिखे ही। यदि स्क्रिप्ट लिखेंगे तो कम समय में अच्छा विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। यदि आप स्क्रिप्ट लिखकर विजुअलाइजेशन करने लगे
तो बाद में आपको इसके और अधिक लाभों का भी ध्यान आएगा। आपका तीसरा स्टेप यहाँ पूरा होता है। अब देखते हैं कि चौथे स्टेप में आपको क्या करना है। स्टेप 4। स्टेप 4 आपको सिखाता है अपनी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज करना। स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब आपकी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज करने की आवश्यकता है, अर्थात इसके प्रतीक तैयार करना है ताकि अपनी स्क्रिप्ट आपको बार बार याद आए। इसके लिए क्या करना है? एक बहुत ही आकर्षक सुंदर विजुअल बोर्ड बनाएं। विजुअल बोर्ड के लिए सर्वप्रथम अपनी स्क्रिप्ट के अनुरूप कुछ चित्र इकट्ठा करें। जैसे आपने हाल ही में रोहन की स्क्रिप्ट पढ़ी। रोहन के विजुअल बोर्ड के लिए लॉस एंजलिस शहर का चित्र, बेवरली हिल्स के फोटोग्राफ्स, हॉलीवुड और यूनिवर्सल स्टूडियो के चित्र हो तो वो अधिक अच्छी तरह से अपना विजुअल बोर्ड बना सकता है। आपको अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार चित्र इकट्ठे करना है। ये चित्र या फोटोग्राफ्स जो वस्तुएं आपको चाहिए उनके होंगे। जैसे कि आपको सपनों की कार चाहिए, अपना एक ड्रीम हाउस चाहिए, आपको जैसी चाहिए वैसी ऑफिस, यूरोप, अमेरिका अथवा तो अन्य स्थान जहां पर आपकी घूमने फिरने की इच्छा है, तो उन सभी स्थानों के फोटोग्राफ, ये सब कुछ चाहिए। ये चित्र आपको समाचार पत्रिकाओं, ब्रोशर, किताबों या तो फिर इंटरनेट से भी मिल सकते हैं। अब एक बहुत ही बड़े से आकार के कार्ड शीट लें और उसके अंदर उसके ऊपर ये सारे फोटोग्राफ्स या चित्रों को चिपका दें। बस आपका विजुअल बोर्ड हो गया तैयार। कार्ड शीट के स्थान पर आप सॉफ्ट बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विजुअल बोर्ड की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरह से सजा भी सकते हैं। आपका ये विजुअल बोर्ड आपकी स्क्रिप्ट अर्थात आपकी इच्छाओं की एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। हमारे विजुअलाइजेशन वर्कशॉप में हम सभी पार्टिसिपेंट्स को ऐसे बहुत सारे रंगीन विजुअल बोर्ड्स देते हैं। विजुअल बोर्ड को अपने रूम की दीवार पर ऐसे स्थान पर लगाएं जहां दिन में 2-4 बार उसको आप देख सके, आपकी कम से कम नजर तो उसके ऊपर पड़े ही। इससे क्या होगा कि जब जब बोर्ड पर आपकी नजर पड़ेगी, आपको अपनी स्क्रिप्ट याद आ जाएगी। हमने पहले देखा कि जब आप कुछ याद करते हैं तब उसका चित्र मन में बनने लगता है, और अब तो आप भी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मन में आकार लेता है वही जीवन में भी आकार लेता है, या जो मन में घटित होता है वही जीवन में भी घटित होता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही बना दीजिए अपना एक बहुत ही सुंदर विजुअल बोर्ड। और आखिर में स्टेप 5, विजुअलाइज करें। आपने जो स्क्रिप्ट लिखी वो बन गई आपकी माइंड मूवी, और विजुअल बोर्ड बनाया यानी आपकी इस माइंड मूवी का पोस्टर भी तैयार हो गया। ये पोस्टर आपको प्रतिदिन आपकी माइंड मूवी की याद दिलाएगा। आप स्वास्थ्य, रिश्ते, व्यापार, नौकरी, अभ्यास, इनकम आदि अनेक क्षेत्र में कई सारी माइंड मूवी बना सकते हैं। अलग अलग स्क्रिप्ट अर्थात अलग अलग माइंड मूवी। इस फिल्म के आप ही निर्माता है, आप ही दिग्दर्शक है और आप ही है अभिनेता। मन नाम के कंप्यूटर में विषय के अनुसार फोल्डर बना दें। अलग अलग माइंड मूवी की फाइल उसके अनुरूप फोल्डर में सुरक्षित कर दें, जिससे जब भी जरूरत पड़े उसे खोलकर आप देख सकें। तो देखिए, बिल्कुल मुफ्त में अपना माइंड मूवी। देखिए, सिनेमा हॉल में रुपए खर्च करके बहुत सारी फिल्में देखी होगी आपने अभी तक। अब माइंड मूवी देखना शुरू कर दें, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अपने युग में समय की बहुत ही कमी है दोस्तों। समय बहुमूल्य है। जब भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले तब आप एक काम तुरंत शुरू कर दें, विजुअलाइज करने लगे। ये जो अपनी माइंड मूवी है उसका मन में चित्र चलाना शुरू कर दें। यदि फ्री समय मिले न मिले फिर भी आप दिन भर में कम से कम 2 बार तो अपनी इस माइंड मूवी को अवश्य देखें, क्योंकि समय का यही श्रेष्ठ और सृजनात्मक उपयोग है। किस तरह से देखेंगे माइंड मूवी? मन की फिल्म इस ढंग से देखें कि आपकी स्क्रिप्ट में लिखी हुई प्रत्येक घटना जैसे अभी आपके साथ हो रही है, आपके सामने बन रही है, आप भी उसके अंदर शामिल है। आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है अथवा प्राप्त हो चुका है,
इस सारी चीजों का आप आनंद ले रहे हैं। उसे लक्ष्य प्राप्ति की एक भावना के साथ देखें। आपकी स्क्रिप्ट जिस तरह की है वैसी भावना मन में पैदा करके देखें, जैसे खुशी की भावना, आत्मविश्वास की भावना, शांति की भावना। आप जितने भावुक होकर माइंड मूवी देखेंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। इससे बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे कृष्ण के साथ रास करने की कल्पना जो गोपियां करती थी, कितनी हृदयपूर्वक, कितनी हृदय की गहराई से करती थी, बस उसी तरह उन्हीं भावनाओं के साथ आपको भी अपना माइंड मूवी देखना है, विजुलाइज करना है। किंतु हाँ, माइंड मूवी देखने के यानी विजुलाइज करने के लिए बैठने से पहले 2 काम अवश्य करें। पहला तो ये कि ऐसे 2-3 किस्से याद कर लें कि जिसमें किसी न किसी को विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करने के बाद इच्छित परिणाम मिला हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में फिर से एक बार ये विश्वास पैदा होगा कि हाँ, ये टेक्निक काम करती है। और हो सकता है कि आप थोड़ी अगर निराशाजनक स्थिति में भी हो तो भी शीघ्र ही आशाजनक स्थिति में आ जाए। और दूसरा, अपनी माइंड मूवी की स्क्रिप्ट को पहले 2-3 बार पढ़ लें, ताकि विजुअलाइजेशन शुरू करने के बाद बीच में आपको ये सोचना ना पड़े कि अब मुझे क्या विजुअलाइज करना है। तो ये 2 बातों का खास ध्यान में रखिए। और एक और बात, ये जमाना जो है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है। दोस्तों, कंप्यूटर की सहायता से आप अपनी स्क्रिप्ट को स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग एक छोटे से MP3 प्लेयर में भी हो सकती है। इससे जब विजुअलाइज करना हो तब आप इसका हेडफोन अपने कानों में लगाकर बिल्कुल वही स्क्रिप्ट सुनते सुनते विजुअलाइज कर सकते हैं। जेब में रखा ये MP3 प्लेयर बहुत कम कीमत में आसानी से मिल जाता है। विजुअलाइजेशन शुरू करने से पहले की सारी तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब आप विजुअलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार ही होंगे। लेकिन ठहरिए, एक महत्व की बात और भी है। विजुअलाइजेशन 2 अवस्थाओं में किया जा सकता है, एक तो जागृत अवस्था में और दूसरा अर्ध जागृत अवस्था में। आप किस अवस्था में विजुअलाइजेशन करेंगे? हम लोग करेंगे अर्ध जागृत अवस्था के अंदर विजुअलाइजेशन, क्योंकि अर्ध जागृत अवस्था के अंदर आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी ओ जी, आ रही है। आ रही है। तो अभी अपन चलेंगे मेडिटेशन की ओर, क्योंकि समय है कम और कोई अनम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे कान में बहुत तेज आवाज आती है, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो सभी आंखें बंद करें और ध्यान अपनी श्वासों की ओर। लंबी और गहरी श्वास, ले और जाने दें। आपका ध्यान केवल और केवल आपकी श्वास पर होना चाहिए। आज जहां हम जा रहे हैं वहां पर भी इच्छा पूर्ति का वरदान है। लंबी और गहरी श्वास लेंगे और जाने देंगे। जैसे जैसे आप शरीर में श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, आपका शरीर रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होता है। आपके शरीर के अंदर बहुत ही सुंदर सुगंधित वातावरण, एक कंपन महसूस करते हैं जो दिव्य तेज का प्रकाश है। जैसे जैसे श्वास भरते हैं वैसे वैसे वो दिव्य तेज आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपके रोम रोम में फैलता है। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते हैं आपके शरीर की नेगेटिविटी
काली ऊर्जा के रूप में अपने शरीर से बाहर निकलते हुए देखें और अपने शरीर को और रिलैक्स अभी आपका शरीर एकदम रिलैक्स और लंबी और गहरी सांस अंदर लेते हुए क्योंकि तेज को अपने शरीर में प्रवाहित सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर के सभी विकारों को बाहर निकालते अपने शरीर को और रिलैक्स महसूस करें उस ब्रह्मांड से, उस डिवाइन शक्ति से एक तेज प्रकाश की रोशनी, एक प्रकाश की लाइट आकाश से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और जैसे जैसे आपके शरीर में वो प्रकाश प्रवेश कर रहा है वैसे वैसे आपका शरीर भी प्रकाशमान दिव्य तेज पुंज और लाइट के रूप में बनता जा रहा है। वहां पर आपका शरीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइट आपको महसूस हो रही है। सर के बालों से लेकर आपके शरीर पूर्ण रूप से महसूस करें नीचे जाते हुए। आपके चेहरे पर, कंधों पर, हाथों में, कमर तक, रीढ़ की हड्डी में, पेट के अंदर, जांघों में, थाइज में, जंघा पे, घुटने में, पिंडलियों में और टखनों के साथ जुड़ते हुए अपने पैरों के अंदर उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें और उस दिव्य तेज को अपने शरीर के अंदर, अपने रोम रोम में प्रवाहित होने दें। महसूस करें आप दिव्य तेज का प्रकाश आप स्वयं बन चुके हैं। इस दिव्य तेज प्रकाश ने आपको एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि आपके सामने एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे ऊर्जा का गोला घूम रहा है। अपने सामने एक रंग बिरंगी ऊर्जा का बहुत विशाल गोला महसूस करें जो एक द्वार के रूप में, एक दिव्य द्वार के रूप में आपके सामने मौजूद है। बस इस दिव्य द्वार से अंदर जाना है और जाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। अंदर जाते ही आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपने सोच रखा है, जो आपके मन में विचार है। ये सोचने मात्र से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है। महसूस करें उस दिव्य तेज को, उस द्वार को देखें। बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी रोशनी और एक गोलाकार में वो बहुत ही सुंदर दिव्य प्रकाश तुम्हारे सामने मौजूद। अब तुम्हें अपने उस दिव्य प्रकाश को, जो अब तुम्हारे शरीर नहीं एक प्रकाश के रूप में है, उसको उस द्वार से अंदर लेकर जाना है। मेरे 3 कहने तक आप उस द्वार के अंदर जा चुके होंगे। 1, महसूस करें आप उस द्वार के पास जा रहे हैं। आपका मन प्रफुल्लित है, आपका मन खुशहाल है, आपके मन में खुशियां हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट भरी हुई। 2 और 3 कहते ही आप उस द्वार से अंदर चले जाएंगे। वो द्वार आपका स्वागत कर रहा है, बिल्कुल आपके सामने है। और ये 3 आप उस द्वार में आप प्रवेश कर चुके हैं। अंदर जाते ही बहुत ही सुंदर सा वातावरण, रंग बिरंगे से फूल, पत्तियां, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं।
झरनों की आवाजें, बहुत ही सुंदर वातावरण। वहां सामने एक बहुत ही सुंदर विशाल वृक्ष है। उस विशाल वृक्ष को आप देखें तो उसकी उपमा नहीं कर सकते। उसकी सुंदरता आपको सब दे सकती है जो आपको चाहिए। बस हमें उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठना है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। ये इच्छा वर देने वाला वृक्ष है, आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष है। अब आप अपने उस वृक्ष की ओर चल दीजिए और जाकर देखिए, महसूस कीजिए वहां का आभा मंडल आपके आभा मंडल में समाहित होकर आपको बहुत प्रफुल्लित कर रहा है। आपका मन खुशहाल है, आपका मन गदगद हो चुका है। आपको अंदर से खुशी महसूस हो चुकी है कि जिसका सदियों से इंतजार था, उस वृक्ष को आप देख चुके हैं। यहाँ इस वृक्ष से आपको हर प्रकार के फल मिलने वाले हैं जो आपको और आपके परिवार को चाहिए। तो दिव्य शक्तियों का प्रकाश, उस वृक्ष के नीचे आप बैठ जाएं, चौकड़ी वृक्ष की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। वृक्ष को आलिंगन करने का प्रयास करें। वृक्ष बहुत विशाल है, उसका पूरा आलिंगन आप नहीं कर सकते, लेकिन उसको चूम रहे हैं। आप अपनी मनोकामना उससे मांग रहे हैं और वो आपकी हर मनोकामना दिव्य प्रकाश के रूप में आपके शरीर में प्रवाहित करता है। महसूस करें उस रंग बिरंगे प्रकाश को आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश। मूलाधार चक्र से आपके शरीर के अंदर स्थिरता, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपको जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, आपका नेम फेम सब प्रदान, वही दिव्य प्रकाश को ऊपर उठते हुए देखे स्वादिष्ठान चक्र। जो हमारे मन में विचार है, जिसकी हमें भूख है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो खुशियां हैं, चाहे वो मन के अंदर किसी भी प्रकार की धन दौलत समृद्धि ऐश्वर्य, वो सब हमें प्राप्त हो रहा है। मणिपुर चक्र की ओर जाए, वो प्रकाश, वो रंग बिरंगा प्रकाश आप महसूस करें, आपके शरीर के अंदर प्रवेश होता है। मणिपुर चक्र से आपके जितने भी रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे और बुरे रिश्तों को खात्मा हो जाएगा, या बुरे रिश्ते वाले लोग भी अच्छे हो जाएंगे। आज से अभी से आपकी वो हर मनोकामना पूरी होगी। हृदय चक्र में देखें, आपके हृदय चक्र में भी वो दिव्य प्रकाश विद्यमान है। रंग बिरंगी प्रकाश ऊर्जा आपके शरीर में उपस्थित और वो बहुत ही सुगंधित वातावरण, आपके हृदय में बहुत ही सुंदर मनोविचार आ रहे हैं। मन में एक ममतामयी वातावरण तैयार, जिससे आप चाहते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, वो सब आपको मिल रहा है, वो सब आपको मिल चुका है। सभी आपके आसपास के लोग आपको प्यार करने लग गए हैं। गले के अंदर महसूस करें, विशुद्धि चक्र में आपके विचार, आपके कंठ की वाणी सभी शुद्ध है। बुरे विचार आपके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे, कंठ से ना बाहर आएंगे, ना शरीर के अंदर जाएंगे। केवल और केवल अच्छे विचार, अच्छी वाणी ही आपको मुख से निकलेगी। प्रकाश को और ऊपर महसूस करें अपने आज्ञा चक्र पर। वो दिव्य तेज प्रकाश और दिव्य सुगंध जो है आपके पूरे शरीर में उपस्थित है। आज्ञा चक्र में विचारों को आपके शुद्ध करके, आपके दिव्य शक्तियों को जागृत करके दूरदर्शिता आपको प्रदान हो चुकी है। आपको सब महसूस पहले ही हो जाएगा आज के बाद से। जो आपको चाहिए, जो आपके पास आ रहा है, या जो आपके लिए होने वाला है, वो सब आपको उससे पहले ही अनुभव हो जाएगा। ये तीसरा नेत्र आपका जागृत हो चुका है। अब सहस्त्रार चक्र की ओर चले और महसूस करें उस दिव्य प्रकाश पुंज को आपके शरीर में से बाहर निकलता हुआ आपके पूरे शरीर के अंदर जैसे झरना सा बह रहा है और
भगवान भोलेनाथ की जटाओं में से जैसे गंगा बहती है, आपके पूरे शरीर को नहला दिया उस दिव्य तेज प्रकाश ने। स्नान करके आप खड़े हुए और उसका धन्यवाद कर रहे हैं। इच्छा पूर्ति का जो वृक्ष है उसको धन्यवाद करते हुए उनसे आज्ञा ले रहे हैं। उनको प्यार दिया है, उनका प्यार आपके साथ सदैव, जो आपने प्राप्त किया वो सदैव आपके साथ रहने वाला है। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके चेहरे पर उसी की खुशी है, मन में प्रफुल्लता है और बहुत ही सुंदर प्रकाश आपके चहुओं ओर है। आज्ञा लेकर आप वापस पलटे हैं और वही गोलाकार रूप में प्रकाश का पुंज रंग बिरंगे ऊर्जा के साथ जो द्वार है आप उसकी ओर चल दिए हैं। मेरे 3 गिनने तक अब वापस अपने स्थान पर पहुंचे। 3 से 1 गिनने पर 3 आप चलते हुए अपने उस द्वार के पास पहुंच चुके हैं और आप धन्यवाद कर रहे हैं उस परम पिता परमात्मा का। आप कृतार्थ हैं, आप ऋणी हैं और उसके प्यार के बहुत बहुत आभारी हैं जो सभी शक्तियां उन्होंने आपको दी। 2 और द्वार आपके सामने है। 1 कहते ही आप अपनी वापस चेतना अवस्था में आएंगे और 1 महसूस करें आप अपने उसी रूप में जहां बैठे थे, उसी कमरे में, उसी स्थान पर आप उपस्थित हो चुके हैं और वो जो ऊर्जा पुंज है वो सब आपके अपने शरीर के अंदर जागृत करते हुए महसूस करें। आपके पांव हिल रहे हैं, पांव से टखनों से पिंडलियां, पिंडलियों से घुटने और घुटनों से जांघों पर अपनी वाइब्रेशन और अपने शरीर को महसूस करें। अपने रूट चक्र से ऊपर उठते हुए महसूस करें। अभी नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र को, हृदय चक्र को, छाती, कंधे, पेट, बाजू, हाथ, गर्दन, मुख और मस्तक पर आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र सभी सशरीर उपस्थित हो चुके हैं। जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो ब्रह्मांड को आपने लौटा दी। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। आप धन्यवाद करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें जो डिवाइन एनर्जीज आपके पास है। धन्यवाद दें उस दिव्य दैवीय शक्तियों का, धन्यवाद दें अपने गुरुओं का, धन्यवाद करें उपस्थित जितनी भी दिव्य पुण्य आत्माएं हैं और सबको प्यार और हाथ को मलते हुए आंखों पर लगाएं और आंखों को खोलें। मजा आ गया? क्योंकि अभी 1 मिनट रह गया है, 2 मिनट फिर बंद हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी लाना पड़ा मुझे। समय और भी लगता, लेकिन अकॉर्डिंग टू समय का कहते ना, अंजू जी भी प्रयास कर रही थी, वो नहीं आ पाई क्योंकि कोशिश की मैंने, लेकिन मेडिटेशन जब ध्यान चल रहा होता है उसमें किसी को जोड़ेंगे वो पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे। हाँ मीनू जी, डॉन का 11 मैं जुड़ गई, मैंने तो कर लिया मेडिटेशन। 11 प्लीज तैयार कर रही है आपको, आप पूरे देख लो, डॉन का रूप ले लिया आपने। नहीं, मैंने तो बिल्कुल, मैं जुड़ गई हूँ और मेरी हालत इस टाइम बड़ी खराब हो रही थी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत रेस्ट लग रहा है, एकदम रिलीफ लग रहा है, मतलब काफी। बस अपने आप को ऐसे ही आनंद में रखें, मस्ती में रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। राधे राधे।